मीनू चिड़िया की जंगल में धीरे धीरे सूखा पड़ रहा था। दूर दूर तक हरियाली की कोई नामो निशान नहीं थी। एक एक कर भोजन न मिलने के कारण तमाम पक्षियाँ तड़प रहे थे। अरे बुलबुल बहन, अब हमें इस जंगल को छोड़ देनी चाहिए। अब तो ना इस जंगल में हरियाली ही बची है, ना तो इस जंगल में पानी ही बची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए हमें कोई दूसरा जंगल ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ कौवे, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अब हमें इस जंगल को छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया अपनी अंडे के साथ दूसरी जंगल की तलाश में चली जाती है। भूख की मार से मीनू चिड़िया की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही होती है, परंतु वो जल्द ही दूसरी जंगल में पहुंच जाती है। वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली है। बहुत ही गर्मी पड़ने से मीनू चिड़िया की अंडा टूट जाता है और वहाँ से एक सुंदर सा चिड़ा बाहर आता है। वह चिड़ा तो मम्मा मम्मा कहने लगता है। मम्मा मम्मा। वे आवाज सुनकर एक चील उसके पास चला आता है। चिड़िया, तेरी बच्चा तो बहुत ही सुंदर है। इसका मांस भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसे तुम मुझे दे दे, वरना मैं इसके साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। सुन दुष्चिल, तू मेरे बच्चे से दूर ही रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा। चिड़िया, तू मुझको क्या समझती है? मैं तेरे धमकी से डर जाऊंगा। मेरा नाम भी बाजू चील है, बाजू चील। तू अपने आप को क्या समझती है? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ कि बाजू चील क्या कर सकता है। इतना कहकर वे चील मीनू चिड़िया की बच्चे को खा जाता है और वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है, परंतु कर भी क्या सकती थी। इतने में ही वहां पर मानू चिड़ा आता है और मीनू चिड़िया से कुछ बातें करने लगता है। चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? हाँ हाँ चिड़े जी, अभी अभी ही एक चील ने मेरे बच्चे को मार कर खा गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अरे चिड़िया, ये तो इस जंगल में आम बातें हो गई है। ये बाजू चील तो जो कोई भी पक्षी का बच्चा देखता है उसे मारकर खा जाता है। और इस चील ने तो हमारे राजा मिठू तोता और उसकी पत्नी को अपने पास कैद कर रखा है। परंतु चिड़े, तुम सब क्यों इस बाजू चील से डरते हो? तुम सब क्यों नहीं अपने राजा को छुड़ा कर ले जाते हो? अरे चिड़िया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा आसान नहीं है। चलो, मैं अपने राजा और रानी से तुम्हें मिलाता हूँ। फिर वे मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। राजा जी, ये मीनू चिड़िया है। ये मीनू चिड़िया अभी अभी हमारे जंगल में आई है। अरे मानो चिड़े, अभी बात करने की बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे बच्चे को तुम अपने साथ लेकर चले जाओ और बाजू चिल से इसे बचा कर रखना, वरना मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी मार डालेगा। राजा जी, आप क्यों इतना डर रहे हैं? मैं आपके बच्चे को बाजूचिल से बचा कर रखूंगा। मैं आपके बच्चे के आसपास बाजूचिल की साया भी नहीं भटकने दूंगा। चिड़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दोनों यहाँ से फौरन चले जाओ। बाजूचिल यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया और मानू चिड़े वहां से चला जाता है, परंतु ये बात का बाजू चिल को भी पता चल जाता है। इसीलिए मीनू चिड़िया और मानू चिड़े की पास चला आता है। और चिड़िया, तूने तोते का बच्चा को कहाँ छुपा कर रखा है? तू उसे मेरे हवाले कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं चिल जी, तोते महाराज का बच्चा इस गुफा के अंदर है। अब फौरन जाएं और उसे मारकर खा जाए और हमारे जान छोड़ दें।
इतना कहकर वे चील गुफा की अंदर चला जाता है, परंतु वहां पर तो कोई भी तोता का बच्चा नहीं होता है और मीनू चिड़िया उस गुफा के द्वार को बंद कर देती है। अरे चिड़िया, तूने ये क्या किया? रुक, मैं अभी अभी बताता हूँ तुझे। परंतु बाहर से ऑक्सीजन न जाने के कारण बाजू चील की धीरे धीरे दम घुटने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है और चिड़िया तोते महाराज को बाजू चील की चंगुल से आज़ाद करा देता है और तोते महाराज मीनू चिड़िया की सदाभर के लिए अपने जंगल में रख लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है।